बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मोहतरम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बहन भाइयों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो एडिट करके आपको पेश किया करूँ ताकि जनाब आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं एक ज़रूरी बात आपसे करनी, ज़रूरी बात शेयर करनी, बहुत अच्छी आपको नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। तो जो वीडियो देख लेगा इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होगा। वो मेरे बहन भाई जो मेरे से एक बंदे ने रब्ता किया, मुझे कहता है कि यार ये मेरा एक काम है, आप ये मेरा काम कर दें, ठीक है। तो मैंने उसको समझाया, फिर मैंने सोचा यार बहुत से लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो मैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करूं, ठीक है। ओके, वजीफ़ा लेक्चर्स का मतलब है आपको लेक्चर देना या वज़ाइफ के मुतल्लिक़ बताना। कई मेरे बहन भाई आमलों के पास जाते हैं, आमलों से रब्ता करते हैं, कहते हैं कि जनाब आमिल साहब ये हमारा काम कर दें। हालांकि ऐसे आपने अल्फाज उनको नहीं कहने होते। किसी आमिल के पास जाएँ, किसी अफसर के पास जाएँ, किसी दोस्त के पास जाएँ, किसी रिश्तेदार के पास जाएँ, उनको कभी मत कहें कि आप मेरा काम कर दें। उनसे आपने कहना है कि आप इस काम में मेरी हेल्प कर दें। प्यारे बहन भाइयों, हमसे भी बहुत से लोग रब्ता करते हैं, पूछते हैं, कहते हैं ये हमारा काम कर दें, वो कर दें। हमेशा मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ, अगर आमलों के इख्तियार में सभी काम का करना होता तो आज प्राइम मिनिस्टर जो है ना कोई आमल बना बैठा होता मुल्क का, ठीक हो गया। दूसरी बात यहाँ पे यही है मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आमल हजरात जो हैं इनके पास इतना ही ज़्यादा इल्म होता तो जब अब ये कोरोना जो वायरस है, ठीक है, इसको आने से पहले इनको पता चल जाता, ये भाग के जाते पास। यानी लोग कई हिसाब का कहते हैं ना जी, वो बता दें हमारे साथ फ़लाँ के साथ शादी कैसी रहेगी जी, फ़लाँ बंदा कैसा है, आने वाले हालात के बारे। अल्लाह के बंदे, आने वाले हालात अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। गैब का इल्म अल्लाह के पास है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जिसे बख्श दें, जिस पर नज़र रहमत फरमा दें, उनको कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। मगर इस बात को ज़हन में रखें प्यारे बहन भाइयों, जो है ना ये चीज़ें बाज़ बारीकी की तसव्वुफ़ की चीज़ें आमल लोग नहीं जानते। हाँ, आपको ज़्यादा ही किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं किसी आमल के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं ख़ुद भी आमल हूँ, मगर आपको समझाना बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अरे बहन भाइयों, एक वली कामिल जो होता है ना, जो अल्लाह का वली होता है, जिसकी तार जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला से जिसका जोड़ और ताल्लुक़ होता है, 1000 आमल पे बारी होता है। उनके पास तसव्वुफ़ भी होता है, कशफ भी होता है, उनके पास सारी चीज़ों का इल्म अल्लाह ने अता किया होता है। आमल जो हम आमल लोग हैं ना मेरे प्यारे बहन भाइयों, इतनी ताकतों के मालिक नहीं होते जितना लोगों ने समझा हुआ है। मैं हालांकि ये आप ख़ुद आमल हूँ, अब मैं अपनी ख़ुद के राज बता रहा हूँ तो कई लोग समझेंगे यार देखो कैसा बंदा है, कि मैं ये नहीं, मैं सिर्फ़ अपने बहन भाइयों का फ़ायदा कर रहा हूँ। जो शख्स किसी आमल पे एतमाद करता है, किसी आमल पे एतमाद करके अपना काम करवाता है, उसका काम मैं तो समझता हूँ नहीं होता। उसकी वजह यही है, आमल पे, तावीज़ों पे, इन चीज़ों पे यकीन आपने नहीं रखना होता। यकीन आपने रखना होता है अल्लाह तबारक व तआला पर, क्योंकि जितने भी इंसान के काम हैं वो अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी से होते हैं। ये एक ज़रिया होते हैं ज़रूर, ये एक इल्म होता है। जैसे एक मिसाल देता हूँ, मैं एक माली हूँ, मैंने आप मेरे पास को बंदा आया तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं एक माली हूँ, मैंने पौधे को पानी देना है, बढ़ाना, चढ़ाना, फल फूल लगाना अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आमल हजरात के इख्तियार में सारी चीज़ें होती, फ़लाँ का काम कर दें जी, फ़लाँ की ये कर दें जी, वो कर दें जी, जस्ट आप अपना जहन में ये चीज़ सोचें, देखें। यहाँ पे मैंने कई बात लंबी निकल जाएगी, वज़ाइफ भी देखे, लोग अपलोड करते हैं 3 दिन में काम हो जाएगा, 7 दिन में हो। ये यार ये गलत बात है, दावा नहीं करना चाहिए। काम का होना ना होना किसी इंसान के इख्तियार में नहीं होता। यहाँ तक कि दुनिया में, जहान में एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो जो बंदा अल्लाह पे यकीन करता है, देखिए पहले, सबसे पहले जब भी आपको किसी किस्म का मामला को परेशानी पेश आए, सबसे पहले 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का मामूल था। अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मेरे इस फ़लाँ काम में मेरी मदद फरमा। उसके बाद आप किसी अमल से रब्ता करें, और उस अमल से रब्ता करें जो इस्लामी अमलियात करता हो, नूरी अमलियात करता हो, फिर उससे आप उसमें हेल्प लें। कहें कि हमारी इसमें हेल्प कर दें जी आमिल साहब, काम आपने हमारा नहीं करना, आपने जस्ट हमारी हेल्प करनी है। और आप जो हेल्प करेंगे उसके बाद फिर आपने अल्लाह से रुजू करना है कि या अल्लाह आप मेरे इस काम में मेरी मदद फरमा दें, या अल्लाह आप रहम और फजल फरमा दें। तो फिर 100% उसका काम होगा। देखिए जब आमल पे आप ट्रस्ट करके बैठ जाएंगे, आमल साहब हमारा काम कर रहे हैं, आमल साहब ये कर रहे हैं, आप एक आमल है वो सारा दिन बैठ के अब 1000 बंदों का मिसाल देते हैं, सबकी पढ़ाइयाँ कैसे करता है। तो आप चीज़ को देखें यार, करें। मैं जस्ट मैं यहाँ बंदा बाज़ औक़ात मुझसे कई बंदे इस बात से, देखें यहाँ पे वीडियोज़ है, मैं कोशिश सादा वीडियोज़ है जो भी है चीज़ें, मगर मैं बातें आपको कीमती बताता हूँ। अगर कोई समझने वाला बंदा हो तो उसको इशारा ही काफ़ी होता है। आमलों के पास रोकता नहीं, जाएँ
जायज़ अमल जो है ना, जो नूरी अमलियात करते हैं उनके पास जाएं। वो अमल जो अमल कोई गैर इस्लामी गैर इखलाकी अमल करता है उसके पास ना जाएं, क्योंकि देखें शिरक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह से मदद हासिल करें, अल्लाह से अपना जोड़ और ताल्लुक़ बनाएं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब किसी आमल से रब्ता करें उनसे सिर्फ आपने जस्ट हेल्प का कहना है, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, दोबारा इस टॉपिक वीडियो बना दूंगा। इसमें आपको मैंने अच्छा नॉलेज प्रोवाइड किया है और साथ साथ आपको वजीफ़ा भी बता दिया 2 रकअत नमाज सलातुल हाजत का। अनकरीब में ऐसी चीज़ें जो नॉलेज में हैं, जो तजर्बात में आ रही हैं, मैं आपको बताता चलूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट और ये अर्ज़ है, ये एक मिन्नत होती है हमारी, तो हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, भाई आप हमारे लिए सभी मोहतरम हैं बहन भाई। देखें यार, ये वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे तो ये वीडियो जो है यूट्यूब प्रमोट कर देगा, ठीक है, दूसरों तक पहुंच जाएगी, अच्छी बात। और नीचे प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो यार ये भी आपकी नवाजिश होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस भी करें, और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे अच्छे वीडियोज़ अच्छे जो है अमल मिलते रहेंगे। नेक्स्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे अमलियात लाने की। बाकी माफ़ी चाहता हूँ, मेरे बाज़ दफ़ा वीडियोज़ में जो है ना, वो मेरे जो मोबाइल है उसका कैमरे का रिज़ल्ट ठीक नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से बाज़ दफ़ा वीडियोज़ में जो ना मुकम्मल तरीके साफ़ नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग वीडियो बना दी है एक, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में आपने याद रखना है, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने जो मेरे जो बुज़ुर्गान दीन हैं, मेरे हज़रत के खलीफा हैं, उनसे ज़िक्र क़ल्बी का तरीक़ा का मैं वीडियोज़ पे उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर वो मान गए तो मैं इंशाल्लाह जल्द इन करीब आपके लिए लेके आऊँगा, और जो बंदा वो वीडियो देख के वो अमल कर लेगा, इंशाल्लाह दुनिया जहान में वो कामयाब हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अपने प्यारे बहन भाइयों से इस उम्मीद से इजाज़त चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।